गुड आफ्टरनून दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। रेगुलर आप दोस्तों प्रैक्टिस सेटों को ले रहे होंगे। यानी दोस्तों रेगुलर जो मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहा हूँ वो आप देख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों 6 फरवरी 2023 का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। यानी दोस्तों जीके और जीएस से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में इस शिफ्ट में पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है, लास्ट तक देखना है। और अभी तक आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर चैनल पर जो दोस्त पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को दोस्तों हर ग्रुप में, हर शेयर में, हर फ्रेंड सर्कल में दोस्तों अपने शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि दोस्तों जितने भाई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों जो है ये प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों प्राप्त हो सके और वो अच्छी तैयारी कर सकें और इन प्रैक्टिस सेटों का लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है इस वीडियो का। यहाँ आपसे पूछा गया था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और ये दोस्तों जितने प्रश्न करा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने प्रैक्टिस सेट आपके चल रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके आने वाली परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लाल वाल पाल में से एक थे? तो लाल से दोस्तों लाला लाजपत राय, बा से दोस्तों बिपिन चंद्र पाल और पाल से दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा है लाल वाल पाल में से एक कौन थे? तो ये थे दोस्तों लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों कमेंट में आपको बताना है तीनों में जो लाल वाल पाल है तीनों व्यक्ति किस किस के नाम थे, यानी किस किस के नाम पर ये लाल वाल पाल रखा है, कमेंट में आपको बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है कि केवल डैश वर्ष से अधिक की आयु की नागरिक केवल डैश वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। तो कितने वर्ष तक की आयु के नागरिक दोस्तों? 35 वर्ष तक की जो आयु के नागरिक होते हैं वो राज्यपाल पद के लिए नियुक्त हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है इनमें से विषम का चयन करें। संकेत, वस्त्र उद्योग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सीधा पूछा है आपसे जो वस्त्र उद्योग से रिलेटेड है उन वर्णों को छोड़कर बाकी अलग से जो वर्ड है उसका आपको चूज करना है, यानी पसंद छांटना है उसमें से। तो देखिए दोस्तों कपास, रेशम और ऊन तीनों के तीनों दोस्तों वस्त्र उद्योग से रिलेटेड है, जबकि विद्युत उद्योग जो है ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो देखिए दोस्तों लोकटक, बड़ा पानी और भीमताल तीनों मीठे पानी की झीलें हैं, जबकि सांबर दोस्तों एक खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। तो ये आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों आर्द्रता या हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए? आर्द्रता मापी का। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। जबकि दोस्तों तेज मापी जो है दोस्तों ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर दोस्तों ह्यूमिडिटी तो आर्द्रता ही होती है। हाइड्रोमीटर जो है दोस्तों ये आपका दोस्तों एक प्रकार से ये समझिए दोस्तों आप, हाइड्रोमीटर एक प्रकार का जो है दोस्तों ये एक वायु दाब मापी है। और वायु वेग मापी जो है वायु की गति को मापती है। तो ये चारों आपको याद रखने हैं, आगे इनमें से किसी भी एक को पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में डैश आयोजित होता है।
तो एक वर्ष में दोस्तों एक ही बार आयोजित होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और पुष्कर मेला जो है दोस्तों राजस्थान के अजमेर में आयोजित होता है, पुष्कर जगह पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है यू की भांवरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो यू की भांवरी जो है दोस्तों ये आपकी टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो दर्शना झावेरी जो है दोस्तों ये मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित हैं, तो आपको याद रखना है, आगे पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो ये ली थी दोस्तों प्रमोद सावंत ने, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या डैश पर निर्भर थी। तो किस पर थी दोस्तों, कृषि पर, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर डैश करती है मूल अन्वेषण प्रजाति कहलाती है। यानी वह प्रजाति जो खाली और नग्न क्षेत्र पर क्या करती है दोस्तों, आक्रमण, तो वह प्रजाति मूल अन्वेषण प्रजाति कहलाती है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया। तो मगध की राजधानी शुरुआत में क्या थी दोस्तों, राजगृह, लेकिन बाद में से कहाँ स्थानांतरित किया गया, पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के डैश उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है दोस्तों, घरेलू आय। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते चले, शेयर करते चले, और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो कौन सा है दोस्तों, कुंभी, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट सूचना, जिन भाइयों ने एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम दिया है तो उनकी आंसर की जारी कर दी गई है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अपनी आंसर की देखकर दोस्तों कमेंट में अपने रॉ मार्क यानी कितने आपके मार्क बन रहे हैं और अपना जोन कमेंट में आपको बताना है। हालांकि मैंने पोल भी डाला हुआ है, उस पर भी आप अपना दोस्तों जो है एक प्रकार से अपने मार्क वहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क आ रहे हैं। पोल भी मैंने डाला हुआ है ताकि दोस्तों जो आपकी एएलपी टेक्नीशियन की जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, ताकि वहाँ पर मैं अच्छी तरह से आपको क्लियर कर सकूँ। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, वहाँ पर आपको जाकर ज़रूर बताना है अपनी आंसर की चेक करके। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों डबल टाइप हो चुका है, कुंभी मैंने बता दिया है आपको, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो क्या था दोस्तों, गरीबी उन्मूलन को समाप्त करना, गरीबी उन्मूलन, एक प्रकार से दोस्तों गरीबी को समाप्त करना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है 24 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसने पदभार जो है संभाला था। तो ये संभाला था दोस्तों तपन कुमार डेका ने, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है डैश को 2019 में पारित किया गया और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री व अन्य पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। तो ये कौन सा अधिनियम है दोस्तों, विशेष सुरक्षा समूह, यानी दोस्तों जैसे हम संशोधन कहते हैं,
संशोधन अधिनियम 2019, यानी दोस्तों विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम जो है आपको याद रखना है 2019 में जो है पारित किया गया था, जिसके तहत क्या किया जाता था दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए फर्स्ट शिफ्ट का 6 फरवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर था, जिसमें जितने भी जीके और जीएस से रिलेटेड प्रश्न बनते थे वो मैंने आपके लिए बता दिए हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।